WWE के इतिहास में अगर किसी सुपरस्टार ने रिंग में खौफ की एक नई परिभाषा दी है तो वो है ब्रोक लेसनर। एक ऐसा बीस्ट जिसने अपने करियर में कई सुपरस्टार्स को तहस नहस किया और उनके करियर को ही लगभग समाप्त कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रोक लेसनर का अब तक का सबसे खतरनाक मैच कौन सा रहा होगा? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोक लेसनर के सबसे खतरनाक और खौफनाक मैच के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज जिस मैच की हम बात करने वाले हैं, दरअसल वो एक मैच ही नहीं बल्कि एक राइवलरी की शुरुआत से लेकर अंत तक का सफ़र है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रोक लेसनर वर्सेस दी अंडरटेकर के एक राइवलरी के बारे में और उससे जुड़े हुए खतरनाक मैचेस के बारे में। इस राइवलरी की शुरुआत हुई रेसलमेनिया 30 से। रेसलमेनिया 30 का वो दिन जब पूरे WWE यूनिवर्स को ऐसा झटका लगा जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया है। दी अंडरटेकर की रेसलमेनिया की 21-0 की स्ट्रीक। रेसलमेनिया 30 में जब अंडरटेकर 21-0 की अनबीटन स्ट्रीक के साथ रिंग में उतरे थे, उनके सामने थे ब्रोक लेसनर। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ब्रोक लेसनर दी अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ देंगे, लेकिन हुआ वही जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मैच की शुरुआत से ही ब्रोक लेसनर ने अपना बीस्ट मोड ऑन कर दिया और दी अंडरटेकर ने भी ज़बरदस्त फाइट की। अंडरटेकर ने अपने सारे ही मूव्स हेल्स गेट, चोक स्लैम, टोम्बस्टोन ब्रोक लेसनर के ऊपर लगाए, लेकिन ब्रोक लेसनर रुकने वाले नहीं थे। फिर वो पल आया जब ब्रोक लेसनर ने तीसरी बार दी अंडरटेकर को F5 लगाया और उसके बाद 1, 2, 3 पूरा क्राउड शौक में था। अनाउंसर हैरान थे और WWE की सबसे बड़ी स्ट्रीक टूट चुकी थी, यानी कि दी अंडरटेकर वो मैच हार चुके थे रेसलमेनिया 30 में। इस मैच ने ब्रोक लेसनर को सिर्फ एक बीस्ट ही नहीं बल्कि एक लेजेंड किलर बना दिया। रेसलमेनिया 30 में दी अंडरटेकर की हार के बाद WWE यूनिवर्स को लगा कि ये कहानी यहीं समाप्त हो गई है, लेकिन 2015 में ये राइवलरी फिर से जिंदा हुई और इस बार और ज़्यादा जहरीली और ज़्यादा खतरनाक बनकर। बैटल ग्राउंड 2015 में जब ब्रोक लेसनर दोबारा सेथ रोलिंस से टाइटल लेने वाले थे, तभी अचानक अंडरटेकर लौटे और उन्होंने वहां ब्रोक लेसनर को नीचे गिरा दिया। ये था एक सीधा मैसेज कि तूने मेरी स्ट्रीक तोड़ी थी, अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। फिर आई 23 अगस्त 2015 की वो रात जब हमें समर स्लैम देखने को मिला, WWE की सबसे बड़ी समर नाइट, और था मेन इवेंट दी अंडरटेकर वर्सेस ब्रोक लेसनर, दी रीमैच ऑफ द सेंचुरी। मैच की शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। ब्रोक लेसनर ने अंडरटेकर को जर्मन सुप्लेक्स जड़ दिया। अंडरटेकर ने ओल्ड स्कूल और चोक स्लैम से ब्रोक लेसनर को नीचे गिरा दिया। लेकिन इस मैच का सबसे बड़ा मूवमेंट तब आया जब ब्रोक लेसनर ने अंडरटेकर को हेल्स गेट में फंसा लिया और अंडरटेकर ने जवाब देते हुए ब्रोक लेसनर को उसी की मूव क्यूमोरा लॉक में फंसा लिया। फिर आई वो कंट्रोवर्शियल एंडिंग जब अंडरटेकर ने ब्रोक लेसनर को सबमिशन से हराया, लेकिन रेफरी ने देखा ही नहीं कि ब्रोक लेसनर ने पहले ही टैप कर दिया था। इस फैसले ने कंट्रोवर्सी को पैदा कर दिया, लेकिन एक बात साफ थी, ये दुश्मनी अब बहुत आगे तक जाने वाली थी। इस राइवलरी का अंतिम और सबसे खूनी चैप्टर आया 25 अक्टूबर 2015 को हेल इन अ सेल मैच में। ये कोई आम मुकाबला नहीं था, ये दो लेजेंड्स के बीच में आखिरी जंग होने वाली थी। स्टील की सलाखों के बीच ये दोनों बंद थे, ब्रोक लेसनर और दी अंडरटेकर। कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, कोई बाहर भागने का रास्ता नहीं, बस खून, पसीना और बदला। मैच की शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे की हालत खराब कर देना चाहते थे और हुआ यही। मैच की शुरुआत से ही दोनों ने एक दूसरे की हालत खराब कर दी। ब्रोक लेसनर ने अंडरटेकर को स्टील स्टेप्स में मारा, अंडरटेकर ने ब्रोक लेसनर को टोम्बस्टोन्स दे मारा। ब्रोक लेसनर के सिर से खून बहने लगा और अंडरटेकर का चेहरा भी दर्द से तड़प रहा था। ब्रोक लेसनर ने तब वह किया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। उसने रिंग की मैट फाड़ दी और लकड़ी के फर्श पर अंडरटेकर को F5 दे मारा। यह था फाइनल ब्लो। अंडरटेकर हार गए। ब्रोक लेसनर ने उस कहानी का खून से लिखा आखिरी चैप्टर पूरा कर दिया। मैच खत्म होने के बाद पूरे अरीना में डेड मैन के लिए सम्मान की गूंज थी। ब्रोक लेसनर रिंग छोड़ चुके थे और दी अंडरटेकर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन तभी व्हाइट फैमिली ने अटैक कर दिया और एक नई कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन ब्रोक लेसनर और अंडरटेकर की दुश्मनी यहाँ खत्म हो चुकी थी एक खूनी चैप्टर के साथ।
ब्रोक लेसनर और द अंडरटेकर की यह राइवलरी एक सिर्फ दुश्मनी ही नहीं थी, ये इतिहास की सबसे विनाशकारी जंग थी। रेसलमेनिया में स्ट्रीक का अंत, समरस्लैम में बदले की आग और हेल इन अ सेल में एक खून से लिखा हुआ एंड। दोनों ने एक दूसरे के शरीर पर सीमा से पार जाकर अटैक किया और WWE यूनिवर्स को दे दी एक राइवलरी जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। अब आप बताइए, इन तीनों मैच में से आपको सबसे खतरनाक मैच कौन सा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नेक्सस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।